हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6C पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं, ठीक, और प्रमेय 2 तक भी पढ़ चुके हैं। यह तीसरा प्रमेय है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का जो प्रत्येक युग्म होता है वो संपूरक होता है। मान लीजिए यह दो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, और एक तिर्यक रेखा टी जो है बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। तो यहाँ जो एक ही ओर होगा, मान लीजिए यह और यह, इन दोनों का युग्म जो होगा, यानी ये जो युग्म होगा यह क्या होगा, संपूरक, यानी 180 डिग्री के बराबर होगा। यह देखा जाए तो इसका भी युग्म क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। तो यही हमारा प्रूव करना है हमें कि एंगल 4 और एंगल 5 जो है 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है 180 डिग्री हो, ठीक। तो आइए यहाँ पर हम जो चीज़ इसमें दिया है वह गिवन यानी दिया में लिखेंगे, जो सिद्ध करना है उसको यहाँ लिखेंगे, जो उपपत्ति है यानी यहाँ पर लिखें जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए दिया में हमने क्या लिखा है, यानी जो चीज़ इसमें दिया है, यानी रेखाएं ए बी, मान लीजिए रेखाएं ए और बी, ठीक। उसके बाद सी डी यानी सी और डी, ठीक, एक समांतर रेखा हो गया। उसके बाद टी एक तिर्यक रेखा है, यानी टी देखा जाता है क्या है, तिर्यक रेखा हो गया अभी। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक, 180 डिग्री। उसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना, 180 डिग्री, यानी यह प्रूव करना हमको, और इसमें दिया भी है वही चीज़, ठीक, जो प्रूव करना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, ठीक। अब उपपत्ति में क्या लिखें कि यह हमारा प्रूफ हो जाए। मान लीजिए एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री बनता है, तो यह सीधी लाइन है, तो इसको और इसको यानी प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक। तो वहाँ से यह और यह आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 है और यहाँ 5 है, यहाँ तो 4 आएगा लेकिन यहाँ 3 आ जाएगा। तो एक काम और करेंगे कि यह जो होगा इसके इक्वल होता, क्यों, क्योंकि यह एक एकांतरकोण है। जब ये इसके इक्वल होगा तो जहाँ 3 होगा वहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 यानी 180 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी हम कर लेंगे, ठीक। तो आइए इसको लिखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ लिख लेंगे रेखीय युग्म, ठीक। रेखीय, उसके बाद यहाँ लिखेंगे तथा एंगल 3 इक्वल एंगल 5, यहाँ लिख लेंगे एकांतरकोण हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इतना बराबर इतना बराबर इतना रखने पर, यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक। यह हो जाएगा समीकरण 1 में √3 इक्वल, यानी यहाँ अंडर रूट नहीं है, एंगल 3 इक्वल एंगल 5 रखने के बाद, ठीक, इसमें। तो अब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, एंगल 4 प्लस यहाँ 3 का स्थान पे यानी इसको लिखा जाएगा, तो एंगल 5 इसकल टू, हम जान रहे हैं 180 डिग्री है, तो यहाँ 180 डिग्री लिख लेंगे। इस प्रकार हमारा यह आ गया, ठीक। फिर पुनः, ठीक, वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाया जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। यहाँ इक्वेशन हम क्या बनाएंगे, 2 बना देंगे, ठीक।
रैखिक युग्म, रैखिक युग्म हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे वही प्रक्रिया, यह जो होगा यहाँ पर देख लेते हैं, यह जो होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यह जो है एकांतर कोण है, तो लिखेंगे अंडर यह जो है एंगल 5 इक्वल एंगल 3, यहाँ लिख लेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक, तो यह चीज़ है। अब उसके बाद यहाँ भी वही चीज़ लिखा जाएगा, समीकरण 2 में यह एंगल 5 इक्वल एंगल 3 रखने पर, इतना बड़ा इतना रखने पर, तो जब इसमें रखेंगे, ठीक, तो हमारा होगा क्या, यानी हमको लाना क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। यह एंगल 3 प्लस एंगल क्या है 6 है, तो हम 3 का स्थान पे यहाँ पर जो है, यहाँ जो है यानी 5 के स्थान पे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5 के स्थान पे 3, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, यह चीज़ जो था 5 के स्थान पे हमने एंगल 3 लिख लिया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 और ऑलरेडी इतना है ही, उसको लिख लिया। ठीक, तो इस प्रकार यह आ गया। फिर लास्ट में हम लिख लेंगे अतः एंगल, यहाँ पर यह आया 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री तथा एंगल 4 प्लस यह चीज़ें यहाँ पर देखा जाए, यही है, यहाँ पर गलत हो गया, नहीं गलत नहीं है, यह चीज़ लिखा गया है ना, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ यह वाला लिखा जाएगा, कहाँ गया, यह दूसरा वाला, ये दूसरा वाला यहाँ पर ऐसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। ठीक, तो यह हो गया। वही चीज़ हमको लिखना था यहाँ पर, जो हमने लिखा सिद्ध करने में, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल क्या 180 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 6 है ना, ठीक, 180 डिग्री, यह चीज़ है। तो जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, देखिए सिद्ध करना क्या है, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। तो हमने क्या लिखा उपपत्ति में, यानी जानते हैं कि एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री बनता है, तो इसका सम इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री लिखा। उसके बाद हम जानते हैं कि यह जो है और यह एक तिर्यक एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लिया। ठीक, वही चीज़ प्रक्रियाएं जो है यहाँ पर भी वही प्रक्रियाएं अपनाएं। ठीक, तो इस प्रकार यह हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे प्रूफ हो। ठीक, अब फिर आप इसे नोट कर लें, दूसरा प्रमेय, यानी प्रमेय यह क्या था 3 था, तो प्रमेय 4 देखते हैं। यह प्रमेय 4 है। ठीक, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म समपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। मान लीजिए इसमें क्या है, यदि एक तिर्यक रेखा, मान लीजिए यह जो है एक तिर्यक रेखा टी है, ठीक, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा, यानी ये जो है तिर्यक रेखा इन दो रेखाओं को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, और यह P और Q को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कह रहा है कि एक ही ओर, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर, मान लीजिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण यह है, यह, फिर उसके बाद यह है और यह, तो इसका सम क्या 180 डिग्री है, यानी 180 डिग्री में संपूरक है, तो 180 डिग्री है। फिर दूसरी बार देखा जाए इसको, तो यह भी क्या है 180 डिग्री होगा, संपूरक है, तो ठीक, तो यह चीज़ जो है दे दिया है। और हमें क्या करना, दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, यह हमको लाना है। ठीक,
यहाँ सिद्ध करने में क्या है, जो ए बी है यानी ए बी ए जो है सी डी की क्या है, समांतर है, यह प्रूव करना। अर्थात यह जो होता है ए बी पैरेलल सी डी यानी यह सिंबल होता है उसका। ठीक, तो ये हमको लाना। तो आएगा कैसे, यदि अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक, यदि हमारा संगत कोण इक्वल आ जाता है तो यह क्या होगा, समांतर होगा, यानी ए बी और सी डी के समांतर होगा। ठीक, तो यहाँ पर उपपत्ति में लिखेंगे यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जानते हैं यह हमारा तिर्यक रेखा तो सीधी रेखा भी है, तो सीधी रेखा पर यह 180 डिग्री बनता है। तो मान लीजिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, जो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं और यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म। ठीक, यह चीज़ होगा। उसके बाद दूसरी बात लिखेंगे। ठीक, यानी हम जानते हैं कि यह जो है यह एंगल 3 एंगल 6। ठीक, यानी इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है, लिख लेंगे दिया है। ठीक, यानी यहाँ पर दिया हुआ है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 6। तो यहाँ से यह कैंसिल होगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 6। इस प्रकार क्या हो गया, यह इसके बराबर हो गया, यह जो है इसके बराबर है। और एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, एंगल 2 है एंगल 6 क्या है, यह इसके संगत है। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर रेखाएं होंगे यानी जहाँ पर यह एंगल बनेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक, तो इस प्रकार यह ए बी और सी डी के क्या हो गए, समांतर हो गए। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो कि संगत कोण है, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी। इस प्रकार क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, आप इसे नोट कर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।